नमस्कार श्रोताओं, आज का हमारा पॉडकास्ट है चुड़ैल का खजाना। एक ऐसी कहानी जो भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित है और आपको रोमांच के उस अनोखे संसार में ले जाएगी जहां डर और रहस्य का मिश्रण है। मैं हूं रोहित और आज मेरे साथ हैं अंजलि, जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि और आज मैं आपको अपने उस अनुभव के बारे में बताने जा रही हूं जो मेरे जीवन का सबसे रोमांचक और डरावना अनुभव था। ये कहानी मेरे दादाजी के गांव की है, जहां मैं गर्मियों की छुट्टियों में गई थी। अंजलि, हमें बताइए कि आपकी ये कहानी कैसे शुरू हुई। रोहित, बात उन दिनों की है जब मैं अपने दादाजी के गांव गई थी। एक शाम जब हम सब आंगन में बैठे थे, तब दादी ने बताया कि गांव के पास के जंगल में एक पुराना मंदिर है जिसमें एक चुड़ैल का खजाना छिपा है। ओह, तो दादी जी ने ये कहानी आपको सुनाई थी? हाँ, उन्होंने बताया कि सालों पहले एक राजकुमारी थी जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक बार उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने जलन के कारण उसे जहर दे दिया। राजकुमारी की मृत्यु होते ही उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई और अपने साथ राज्य का खजाना भी ले गई, जिसे उसने जंगल के पुराने मंदिर में छिपा दिया। ये तो वाकई में एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन क्या आप इस कहानी पर विश्वास करती थीं? शुरू में तो मैंने इससे महज एक कहानी समझा, लेकिन जब दादी ने बताया कि चुड़ैल को कैसे पहचाना जा सकता है, उसके लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और सबसे खास बात, उसके उल्टे पैर, तब मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती। और फिर क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त जो गांव के ही थे, वे इस खजाने को खोजने की बात करने लगे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर मेरी जिज्ञासा जीत गई और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ये तो बड़ा साहसिक कदम था। क्या आपने किसी को बताया था कि आप जंगल में जा रहे हैं? नहीं, ये ही तो गलती थी। हमने किसी को नहीं बताया। हम 4 दोस्त, मैं, रवि, सुरेश और प्रिया, पूर्णिमा की रात को चुपके से घर से निकल पड़े। हमारे पास एक पुरानी मशाल, 2 टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। पूर्णिमा की रात, वो भी जंगल में। क्या आपको डर नहीं लगा? डर तो लग रहा था, लेकिन साथियों के साथ होने से हिम्मत भी थी। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। चांदनी रात थी, लेकिन घने पेड़ों के कारण अंधेरा छाया हुआ था। हम केवल मशाल और टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। फिर आपको वो पुराना मंदिर मिला? हाँ, लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद हमें वो प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। पत्थरों से बना वो मंदिर बहुत पुराना और जर्जर था। उसके चारों ओर अजीब सी शांति थी, पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। और फिर? हम मंदिर के अंदर गए। वहां बहुत सारी मूर्तियां थीं, जिनमें से कई टूटी हुई थीं। अचानक हमें एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक पीतल का बड़ा घड़ा था, जिसमें कुछ सिक्के और गहने दिखाई दे रहे थे। हम सब उत्साहित हो गए। हमें खजाना मिल गया। वाकई? इतनी आसानी से? हाँ, यही तो हमने भी सोचा। लेकिन जैसे ही रवि ने घड़े को छूने की कोशिश की, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। हमारी मशाल बुझ गई और टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। फिर हमें एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। अब कहानी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। हाँ, और तभी हमने देखा मंदिर के द्वार पर एक स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल बिखरे हुए। हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या ये वही चुड़ैल थी? हमें यही लगा। हम सब बहुत डर गए थे। प्रिया रोने लगी। तभी वो स्त्री हमारी ओर बढ़ने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी पैर नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। फिर क्या हुआ? मैंने हिम्मत दिखाई और पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? वो महिला रुकी और बोली, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपने क्या जवाब दिया? सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, हमने सुना है कि यहाँ एक खजाना है, हम उसे देखने आए थे। इस पर वो हंसी और कहा, हाँ, खजाना तो है, लेकिन वो सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसका सच्चा हकदार है। और फिर उसने हमें कहानी सुनाई। वो वास्तव में राजकुमारी की आत्मा थी, लेकिन वो चुड़ैल नहीं थी। उसकी सौतेली माँ ने उसके पति को भी मार दिया था और राजकुमारी ने मरते वक्त कसम खाई थी कि वो अपने पति के परिवार के किसी सदस्य को ही अपना खजाना देगी। ये तो रोचक मोड़ आया कहानी में। हाँ, और उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे पति के वंश से हो। तुम्हारे दादाजी मेरे पति के परिवार से संबंध रखते थे। मैं स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है?
जब मैंने ये बात अपने दादाजी से पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारा परिवार वास्तव में उसी राज्य से आया था और हमारे पूर्वजों का राज परिवार से संबंध था। ये बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। और खजाने का क्या हुआ? उस रात के बाद हम वापस लौट आए। सुबह जब मैंने दादाजी को पूरी बात बताई तो वे मुझे वापस मंदिर ले गए। वहां हमें वही घड़ा मिला। उसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के, गहने और एक पुराना ताबीज था। दादाजी ने बताया कि ये ताबीज राज परिवार का था, जिसे पहनने वाले को बुरी नजर नहीं लगती थी। क्या आपने फिर कभी उस स्त्री को देखा? नहीं, उस रात के बाद हमने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस मंदिर के पास कोई सफेद साड़ी पहने स्त्री दिखाई देती है। हमारे खजाने की बात भी लोगों को पता चल गई, लेकिन दादाजी ने उन सिक्कों और गहनों को संग्रहालय में दान कर दिया क्योंकि वे अनमोल ऐतिहासिक धरोहर थे। वाकई एक रोचक और रहस्यमयी कहानी है। क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में एक भूत थी या फिर कोई मनुष्य जो स्थानीय लोगों को डराना चाहता था? ये तो एक रहस्य ही है रोहित, लेकिन जिस तरह से उसने मेरे परिवार के बारे में बताया वो बात सिर्फ मेरे दादाजी ही जानते थे। और हाँ, एक बात और, जब वो महिला हमारे पास आई थी तब मैंने ध्यान से देखा था कि उसके पैर उल्टे नहीं थे। इसका मतलब वो चुड़ैल नहीं थी? शायद नहीं। भारतीय लोक कथाओं में चुड़ैल की सबसे बड़ी पहचान उसके उल्टे पैर ही कहे जाते हैं, लेकिन कौन जानता है, शायद वो सच में राजकुमारी की आत्मा थी जो अपने खजाने की रक्षा कर रही थी और सही व्यक्ति का इंतजार कर रही थी। आपकी इस रोमांचक कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। ये वाकई में एक अद्भुत अनुभव रहा होगा। हाँ, ये मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव था और इससे मुझे एक बात सीखने को मिली। हमारी लोक कथाओं में अक्सर कल्पना और सच्चाई का अद्भुत मिश्रण होता है। हम इन्हें सिर्फ कहानियां समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोताओं, आपको कैसी लगी ये कहानी? क्या आपके पास भी कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक के लिए रोहित की ओर से नमस्कार। नमस्कार, और फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।